हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है अमर क्लासेस पर। मैं हूं अमरजीत, आपका स्वागत करता हूं। बात करें, आज है सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 लेके आए हैं, जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, और स्पेशल फार है दिल्ली पुलिस के लिए भी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विभिन्न परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं प्रश्न हैं, उनके लेके आया हूँ। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। जो गई इस चैनल पे नया हो, चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम पहले प्रश्न की स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं पहला प्रश्न। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बार बार प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी द राइट आंसर, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, यदि हम तो जज की बात करें, हमारे जो ठीक 34 होते हैं या 33+1 एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल तो 34 जज होते हैं हमारे, और एक हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की। हमने में से किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? आपको इनमें से बताना है कि किस देश का सर्वाधिक सबसे बड़ा संविधान है, कि भारत का है, रूस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड का है। वैसे तो सबसे बड़ा तो अमेरिका का सबसे बड़ा लिखित संविधान अमेरिका का है। तो इनमें से जो भारत का है, भारत का लिखित संविधान जो है विस्तृत है इनमें से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए ऑप्शन इधर राइट आंसर है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खोज जो O2 है, ठीक, O इसका 8 होता है, ठीक, परमाणु क्रमांक। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने, मेंडलीफ या पिछले ने या रदरफोर्ड ने या नील्स बोर। तो हम बात करें मेंडलीफ ने जो हमारी आवर साड़ी थी। ठीक, पिछले इसका आंसर क्या है? पिछले, बी द राइट आंसर। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। ठीक, नील्स बोर, इन्होंने बोर जो सिद्धांत था इसको प्रतिपादित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में दिया जाता है, कि टेनिस में, कि फुटबॉल में, कि गोल्फ में? इसका सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर, फुटबॉल। ठीक, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। बात करते हैं HIV। ठीक, HIV का पूरा नाम आप लोग कमेंट में बताएं कि किस रोग से संबंधित है। आपको बताना है कि कैंसर से है, कि प्लेग से है, कि एड्स से, कि टीबी से। तो इसका सही आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। ठीक, एड्स, जो हमारा एड्स रोग हो जाता है वह HIV वायरस के कारण होता है। तो चलिए सेशन नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आप सेशन को लाइक करते रहें। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस बहुत बार पूछे गए प्रश्न है कि 6 जून को मनाया जाता है, कि 5 जून को, 21 जून को, या 5 मार्च को। इसका सही आंसर क्या है? 5 जून को। ठीक, 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को हमारा योग डे मनाया जाता है। ठीक, वर्ल्ड योग डे, ठीक, विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या, ठीक, क्रोमोसोम इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब हिंदी है गुणसूत्र। ठीक, गुणसूत्र की संख्या कितनी है मानव शरीर में? आपको बताना है 45 होते हैं, या 43 होते हैं, या 44 होते हैं, या 46। इसका सही आंसर क्या है? डी द राइट आंसर, 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। SSA, ठीक, SSA सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? जो सर्व शिक्षा अभियान था कब शुरू किया गया था? आपको बताना है 2009 में, ठीक, 2009 में, कि 2010 में, कि 2001 में, कि 2004 में। तो उसका सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर, 2001 में शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अदरक के खाने योग भाग है, मतलब निम्न में से अदरक का हम कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं, पत्ता खाते हैं, जड़ खाते हैं, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तना। ठीक, हम अदरक के तना भाग का सेवन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? जो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, कि कर्नाटक में है, कि देहरादून, कि लखनऊ? ठीक, बात करें प्रमुख तो दिल्ली में DRDO हमारा है। ठीक, कर्नाटक में स्पेस सिटी है। ठीक, देहरादून इसका सही आंसर है। ठीक, लखनऊ में हमारा ड्रग इंस्टीट्यूट है। ठीक है,
इसका सही आंसर क्या है? डी, देहरादून में हमारा फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है? ठीक, 80% है कि 78% है कि 70% है कि 88% है? सही आंसर क्या है? 78%। ठीक, इसका सही आंसर क्या है? बी, द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में या 1526 में या 1556 में या 1761 में? हम आपको बताएं इसका सही आंसर क्या है? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक, इसमें द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, और इसमें 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या है? प्लासी का युद्ध 1757 में। चलते हैं, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? जो कृष्णदेवराय थे ये किसके समकालीन थे? तो अकबर के थे कि औरंगजेब के थे कि हुमायूं के थे कि बाबर के? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, बाबर। ठीक, बाबर के समकालीन था कौन? कृष्णदेवराय। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको बताना कि एशियाई बैंक का है कि जिनेवा में है कि मनीला में है कि लंदन है कि वाशिंगटन है, डीसी? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, द राइट आंसर, मनीला। ठीक, जो फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? जो असहयोग आंदोलन था हमारा लगभग 1920-21 में, 1920 या 22, ठीक, 1920 से 22 ठीक में शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था। तो किसके शासनकाल में? जो हमारा लॉर्ड इरविन था, ठीक, इसी के शासनकाल में इन्होंने इसका शुरू किया था। नहीं सॉरी, लॉर्ड इरविन में हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। इसका सही आंसर क्या है? जेम्स फोर्ड। ठीक, जेम्स फोर्ड के शासनकाल में, ठीक, या जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। सॉरी, इरविन नहीं है। ठीक, बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ए, इसका आंसर क्या है? इरविन। उसमें हमने गलत बता दिया था, तो इसका सही आंसर क्या है? इरविन। तो इरविन के शासनकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लगभग इरविन समझौता हमारा आसपास वही हुआ था 1931 में। ठीक, 1931। ठीक, आप ईयर याद करेंगे, 1931। ठीक है, यह समझौता प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है? ठीक, पेंसिल बनाने में सिलिकॉन का करते हैं कि फास्फोरस का कि चारकोल का या ग्रेफाइट का? आप लोग पेंसिल देखे होंगे, लिखे होंगे, तो याद होगा कि जो नुकीली सी ब्लैक सी रहती थी वो हमारा ग्रेफाइट का होता था। तो वह ग्रेफाइट से बनी होती थी। इसका आंसर क्या है? डी, द राइट आंसर, ग्रेफाइट। जो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, लेकिन करंट की बात करें जो हमारा, इसका आंसर क्या है? झारखंड। झारखंड तो प्रश्न का आंसर है, लेकिन अगर करंट की बात करें हम, तो करंट में झारखंड अभी पीछे चल रहा है कोयला के उत्पादन में। मतलब सर्वप्रथम में नहीं है, सर्वप्रथम में हमारा इसमें आ रहा है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक, इस तरह से है। तो हमारा झारखंड चल रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या है प्रश्न का? झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे स्थित है? यह हमारा कृष्णा द्वीप है कि कावेरी पे है, नर्मदा पे है, गंगा? तो सही आंसर क्या है? नर्मदा नदी, जो कि सरदार सरोवर बांध है। ठीक, यह सबसे बड़ा डैम है। ठीक, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, 130 टोटल मिला के अगर भूमि तल से लेते हो 163 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी, द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? चीनी बोली जाती है, चीनी की मंदारिन चलती है, ठीक, हिंदी या अरबी या जर्मन? तो इसका सही आंसर क्या है? चीन, क्योंकि चीन जो है जनसंख्या में सर्वाधिक क्यों है? चीन हमारा है, तो वहाँ पे चीन लोग सबसे अधिक है, तो हमारा चीन ही समझ सकते हैं, चीन लोग। ठीक, मंदारिन सर्वाधिक बोलते हैं, तो चीन हमारा सर्वाधिक बोला जाता है। इसका आंसर क्या है? ए, द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहा जाता है। आधे रात्रि में सूर्य दिखाई देना एक की भूमि कहा जाता है। शिकागो को कहा जाता है कि स्वीडन को कि नॉर्वे या अमेरिका? तो इसका सही आंसर क्या है? नॉर्वे, सी, द राइट आंसर। ठीक, नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी या कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? आपको इन में से बताना है कि कौन परमाणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु होता है, प्रोटॉन जो कि ये भी होता है, न्यूट्रॉन ये भी होता है। तो हमारा फोटॉन जो है ये हमारे परमाणु में नहीं होता है, ये भी। इसका सही आंसर क्या है? फोटॉन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? पुष्कर मेला ठीक कहाँ पे होता है? हरियाणा में होता है कि सोनपुर में, कि अजमेर में, कि जयपुर में? इसका राजस्थान के जयपुर में अजमेर में होता है। इसका सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आप बहुत मसाले, ठीक, यदि हम बात करें जो व्यंजन होते हैं, यदि मसाला उसमें ना पड़े तो अच्छा नहीं लगता। तो बात करते हैं मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च को कहा जाता है कि इलायची, हल्दी या लौंग? तो इसका सही आंसर क्या है? इलायची। ठीक, इलायची खाने में भी अच्छी होती है अब, लेकिन ठीक, इलायची इसका आंसर सही है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो गाइस, वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।